हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेप मास्टर बाय GK24। लास्ट वीडियो में हमने बुद्धिज्म फर्स्ट पार्ट है जो कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम बुद्धिज्म सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि मेजर कोड्स कौन कौन से थे, सेक्ट कौन कौन से थे बुद्धिज्म के, साथ ही में बुद्धिज्म का आर्ट एंड कल्चर कैसा था। ये सारी चीजें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये टेलीग्राम लिंक है, ये QR कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। यूट्यूब पे डेली जो वीडियोस आ रही है उसकी PDF भी आपको अपलोड मिल जाया करेगी। साथ ही में नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलना। एक ही चीज बार बार हम रिपीट करते हैं हर एक क्लास में कि नोट्स बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि बार बार आपको वीडियोस में गो थ्रू करना ना पड़े। ठीक है, और सबसे इजी, सबसे शॉर्ट और सबसे एकदम एकदम सिंपली लैंग्वेज में बन रखें। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कौन सी। टोटल 4 काउंसिल हुई थी। ठीक है, जो पहली काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट की वो 483 BCE के अंदर हुई थी। सेकंड काउंसिल 383 BCE के अंदर हुई थी। थर्ड काउंसिल हुई थी जो कि थी 251 BCE की, और फोर्थ थी फर्स्ट सेंचुरी CE की। ठीक है, तो ये टोटल कितनी 4 काउंसिल्स हैं जो कि अपन पढ़ने वाले हैं, एकदम डीपली पढ़ेंगे हर एक चीज को। तो देखो, सबसे जो पहली काउंसिल है जो कि है 483 BCE की, ये टाइम पीरियड याद करना जरूरी है। ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, दीज वर द इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, देखो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, जब बुद्धा की डेथ हो गई थी उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये 483 BCE के अंदर स्टार्ट हुआ था, जैसी बुद्धा की डेथ हो गई थी उसके बाद से। ये एक सप्तपर्णी केव है, वहां पर जो कि है राजगृह। राजगृह अभी को इसको बिहार बोलते हैं, पहले इसको राजगृह बोलते थे। वहां पर ये फर्स्ट काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, और इसको जो लेड करा था, इसको जो आगे बढ़ाया था वो थे महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप ने इनको आगे बढ़ाया था। अब की कंट्रीब्यूशन की बात करें, पहले लास्ट वीडियोस में पढ़ा था सुत पिता का, ये सारी चीजें। तो इन्होंने जो सुत पिता का है उसको साथ में रखा था, किसने? आनंद ने। ठीक है, आनंद के द्वारा इसको रखा गया था, जिसके अंदर बुद्धा की जो टीचिंग है, लाइफ स्टोरीज है, वो सारी की सारी चीजों को इसके अंदर कवर कर रखा है। साथ ही में इसके अंदर एक कुड्डक निकाय है, जिसका मतलब होता है इसके अंदर, मतलब टोटल माना जाता है इसके अंदर 500 कहानियां हैं। ठीक है, जो कि जटाका कहानी बोला जाता है, जिसके अंदर इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जो बुद्धा की जो पास्ट लाइफ है, जो उनकी पुरानी एकदम पिछली जिंदगी है, उसके पूरे बारे में इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, अपने जैसे सुत पिता का पढ़ा था, एक पता पढ़ा था हमने विनय पिता का। ठीक है, जो विनय पिता का है उसको कंपाइल करा है उपाली ने। ठीक है, जिसके अंदर रूल्स और कंडक्ट्स हैं, जो मॉन्क और नन्स के लिए, जो साधु इन सब भिक्षुकाओं के लिए थे, वो सारे रूल्स जो दिए गए वो दिए गए विनय पिताका के अंदर, जो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी जान लिया है। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है जो हुई थी 383 BCE के अंदर। तो देखो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? राजगृह, जो अभी के टाइम में बिहार है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है वैशाली में। ठीक है, और कब हुई थी? 383 BCE के अंदर। इसको जो जो राजा हैं, काला शोक राजा हैं, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करा था। इसको जो चलाने वाले थे वो सर्वकामी थे। ठीक है, सर्वकामी ने इनको चलाया था। इसका इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था? इसके अंदर जो सांगा है, जो मॉन्क कम्युनिटी थी, वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुकी थी। कौन कौन से 2 पार्ट से? एक तो था जो विनायर रूल्स थे उनके ऊपर स्ट्रिक्टली चिपके रहता है, मतलब कि उन्हीं को फॉलो करता है, जिसको बोला जाता है सतवृहा वादिन्स। ठीक है, दूसरा था महासंघिकास। ठीक है, जो कि प्रीफर करते हैं रिलैक्स मोनेस्टिक रूल्स को। ठीक है, तो 2 पार्ट है जिसके अंदर डिवाइड कर दिया था। किसमें हुआ था? ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर। अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है जो कि हुई थी 251 BCE के अंदर। ये कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र, जो अभी का क्या है? पटना है। इसको कंडक्ट करा गया था जो अशोका राजा है, अशोका राजा है उन्होंने। ठीक है, पाटलिपुत्र के अंदर। और इसको लेड, इसको चलाने वाले कौन थे? मोगली पुता तिसा। ठीक है, की कंट्रीब्यूशन क्या था? देखो, 3 चीजें इसके अंदर। एक तो जो अभिंदा पिताका है, टोटल 3 पिताका पन्ने पड़े थे। ठीक है, सुत पिताका, जिने पिताका और अभिंदमा पिताका। इसको कंपाइल करने वाले का बताया गया। इसके अंदर जो कंपाइल हुई है ये इसी टाइम में हुई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर इसको कंपाइल करा गया था। इसके अंदर बुद्धिस्ट की फिलोसॉफी और साइकोलॉजी, इसके ऊपर फोकस करा गया है। ठीक है, साथ ही में इसके अंदर जो त्रिपिताका था उसको फाइनलाइज कर दिया गया था, यानी कि वो एकदम फाइनल तरह से रेडी हो चुका था, जिसके अंदर 3 चीजें जो अपन पढ़ते हैं। त्रिपिताका यानी कि सुत पिताका, जिसका माना जाता है टीचिंग है इसके अंदर।
विनय पिताका जिसके अंदर रूल्स दे रखे हैं, और अभिनव पिताका जिसके अंदर फिलॉसफी दे रखी है। यानी कि जो त्रिपिताका है, जो 3 पिताका हैं, वो इस इधर आते-आते पूरे तरह से फाइनलाइज़ हो गए थे, ठीक है? सबसे पहला वाला तो कब हो गया था, जैसे इसके अंदर ही दे रखा है, ये रहा, विनय पिताका और सुत पिताका तो सेकंड वाले में हो गया था, और थर्ड वाले में हो गया था अभिदामा पिताका। तो यानी कि थर्ड में आते-आते जो त्रिपिताका है, वो पूरी तरह से फाइनलाइज़ हो गए थे। जो अशोका है, उन्होंने मिशनरी एफर्ट्स उनको सपोर्ट करा है, उन्होंने बुद्धिज्म को श्रीलंका से भी बाहर तक फैलाया है। ये माना जाता है कि जो अशोका है, उन्होंने पाटलिपुत्र, केवल पटना श्रीलंका ही नहीं, इसके बाहर भी पूरे बुद्धिज्म को फैलाया है। कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले आता है सूत्र पिताका जिसके अंदर दे रखी है टीचिंग्स, डिस्क्लोजर्स बुद्धा के, ठीक है? टीचिंग्स और उनके डिस्क्लोजर्स दे रखे हैं बुद्धा के, जिसके अंदर जटाका टेल्स है, यानी कि 500 स्टोरीज हैं, ठीक है? और इसको कंपाइल करने वाले कौन है? आनंद। दूसरा है विनय पिताका जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस दे रखे हैं सांघा के लिए, ठीक है? यानी कि जो मॉन्क्स हैं और नन्स हैं उनके लिए दे रखे हैं। इसको कंपाइल करने वाले हैं उपाली। देन आता है अभिदामा, ठीक है? इसके अंदर फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस है बुद्धिज्म की, और इसको कंपाइल करने वाले हैं मोगलीपुता तिसा। तो ये 3 चीजें त्रिपिताका है जो कि दे रखी है थर्ड काउंसिल के अंदर। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है जो कि फर्स्ट सेंचुरी सीई के अंदर हुई थी। इसको ऑर्गेनाइज करा है जो कुषाण के जो रूलर है कनिष्क नाम के, ठीक है? उन्होंने, और कहाँ पर करा था? कुंदलवाना। कुंदलवाना एक जगह है जो कि कश्मीर के अंदर पड़ती है, ठीक है? वहां पर इसको इन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी। इसको लेड करने वाले थे वासु मित्र, ठीक है? साथ ही में, और किसके साथ करा था इन्होंने? अश्वघोष जो कि एज अ डिप्यूटी थे, ठीक है? इनके साथ करा था। की आउटकम्स की बात करें तो जो बुद्धिज्म है वो डिवाइड हो चुका था, बुद्धिज्म भी डिवाइड हो चुका था 2 पार्ट्स में। एक तो है हिनयान, यान का मतलब होता है व्हीकल, यानी कि व्हीकल, ठीक है? यान का मतलब है व्हीकल, हिन यान मतलब कि छोटे व्हीकल, लघु व्हीकल, और महायान यानी कि बड़ी व्हीकल, ठीक है? जो हिन यान है उसके अंदर दे रखा है, मतलब जो कंजर्वेटिव अप्रोच है, ठीक है? जो कंजर्वेटिव अप्रोच माने जाते हैं, इसके अंदर इंडिविजुअल सेल्वेशन के ऊपर फोकस करा गया, यानी कि अ, अकेले के लिए, अकेले मोक्ष प्राप्ति के लिए इसके अंदर दिया गया है। यानी कि इसके अंदर क्या-क्या, किस-किस चीज़ों के बारे में बात करी गई है? एक तो रूढ़िवादी दृष्टिकोण के ऊपर बात करी गई है, और इसके अंदर बोला गया है कि व्यक्तिगत मोक्ष पर केंद्रित है ये, ठीक है? यानी कि इंडिविजुअल सैल्वेशन के ऊपर फोकस है। देन दूसरा है महायान, ठीक है? इसके अंदर जो सुधारवादी दृष्टिकोण देखा गया है, यानी कि रिफॉर्मिस्ट अप्रोच देखा गया है। हिनयान के अंदर तो रूढ़िवादी देखा गया है, और महायान के अंदर देखा गया है सुधारवादी दृष्टिकोण, ठीक है? ये एम्फसाइज करता है पूरे, मतलब सबके लिए सार्वभौमिक, यानी कि यूनिवर्सल सैल्वेशन के ऊपर, जो सार्वभौमिक मोक्ष है उसके ऊपर, और बुद्धिस्त्व आइडियल है जो, बोधिसत्व आइडियल है जो, उसके ऊपर, यानी कि दूसरों को हेल्प करने से हमको क्या मिलती है? अगर हम दूसरों को ज्ञान देते हैं तो हमको सहायता मिलती है, ठीक है? तो इसके ऊपर किसने फोकस करा है? महायान की ने, ठीक है? और हिनयान ने किसके ऊपर फोकस करा था? कि खुद को मोक्ष प्राप्ति कराने के ऊपर। अब देखो बुद्धिस्ट सेक्ट है उसका इमरजेंस कैसे हुआ था? तो देखो बुद्धिस्ट सेक्ट का इमरजेंस कब हुआ था? जब बुद्धा की डेथ हो गई थी उसके बाद से जो उनके फॉलोवर्स हैं उन्होंने अलग-अलग तरह से टीचिंग्स दी थी, मतलब उन्होंने अलग-अलग तरीके अपनाए पढ़ाने के। तो इसकी वजह से जो बुद्धिस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो अलग-अलग जगह बँट गई थी, मतलब स्प्लिट हो चुकी थी, सबने अपना-अपना तरीका निकाला था, ठीक है? जिसकी वजह से बहुत सारे सेक्ट्स आ गए थे नए-नए। साथ ही में जो पहली मेजर स्प्लिट हुआ था वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम हुआ था, वैशाली जहाँ पर हेल्ड हुई थी। 2 कौन-कौन से में स्प्लिट हो चुका था? एक तो हो चुका था जो एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूल्स के ऊपर है, जो विनय रूल्स के ऊपर है, और दूसरा कौन था? जो एकदम फ्लेक्सिबल मोनास्टिक रूल्स के ऊपर है कि भाई हम खुद के मन से जो करना चाहें उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे। तो यहाँ से जो चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी वो हुई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की तरफ से, ठीक है? अब देखो मेन सेक्ट्स अपन ने जैसे अभी बात करी कि टीचिंग अलग-अलग हो गई थी, अलग-अलग तरह से उन्होंने को पढ़ाना चालू कर दिया था उनके फॉलोवर्स ने, जिसकी वजह से सेक्ट्स बहुत बन गए थे। पहला सेक्ट है वो है हीनयान, यानी कि लेसर व्हीकल, जो कि कौन से थे? रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव थे, ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है? ऐसी फॉर्म थी बुद्धिज्म की। ये केवल और केवल किस पे फोकस करते थे? ये फोकस करते थे केवल और केवल खुद की मोक्ष के ऊपर, ठीक है? मेडिटेशन के ऊपर, साथ ही में जो स्ट्रिक्ट मोनेस्टिक लाइफस्टाइल थी उनके ऊपर फोकस करते थे। ये पाली लैंग्वेज यूज करते थे अपने स्क्रिप्चर्स और पढ़ाने के लिए। साथ ही में ये
किसी भी भगवान में नहीं मानते थे, यानी कि ये उनको आइडियल को तो बिल्कुल नहीं मानते थे, बिलीव ही नहीं करते थे, ठीक है। ये एम्फेसाइज करते थे अरहट का कंसेप्ट। अरहट का क्या मतलब होता है, इंडिविजुअल, अकेला इंसान जो खुद हु अटेन निर्वाण, ठीक है, खुद की मेहनत से जो निर्वाण प्राप्त कर ले, यानी कि मोक्ष प्राप्त कर ले, ये इसके ऊपर एम्फेसाइज करते थे। और जहां ये चीजें चलती थी, उसके जो मेन रीजन थे वो थे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। ये 5 जगह थी जहाँ पर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती थी। सबसेक्स की हीनयान के अंदर भी सबसेक्स है, जैसे कि पहला है सारविस्तवादा, ठीक है? ये सारे धर्म के ऊपर फोकस करते हैं। साथ ही में जो भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर जितने धर्म हैं, उन सब के ऊपर ये फोकस करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल एशिया की तरफ से, ठीक है? देन दूसरे आते हैं वैभशिका, जो कि फोकस करते हैं अभिनदामा फिलोसॉफी के ऊपर, ठीक है? इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो कि मिलिंदा पानो, ये सब चीजें चलो छोड़ो, ये काम की नहीं है। एक है सौत्रतिका, जो कि सुत पिताका के ऊपर फोकस करती है। एक है सत विरवादा, ठीक है, जो एम्फेसाइज करता है अरहट पाथ के ऊपर, ओरिजिनल टीचिंग जो बुद्धा की है उसके ऊपर। देन एक है सामित्य, जो कि डिफरेंशिएटेड है, मतलब इसके अंदर सब सेक्ट है, ये बाद में जो एक्सटिंक्ट में आए थे, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बाद जो आए थे वो ये सारी चीजें थी। तो ये हिनयान के सब सेक्ट है। दूसरा सेक्ट है वो है महायान, यानी कि बड़े व्हीकल, जो किसके ऊपर फोकस करते थे, ये फोकस केवल और केवल किसके ऊपर फोकस करते थे, जैसे वो तो रूढ़िवादी के ऊपर करते थे, ठीक है, तो ये सुधारवादी के ऊपर फोकस करते थे, महायान। ये इमर्ज हुए थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पर, जब कनिष्क, जो फर्स्ट सेंचुरी सीई के हैं, उनके अंडर ये चीज चालू हुई थी। वर्शिप बुद्धा, ये बुद्धा को वर्शिप करते थे एज अ डिवाइन फिगर, ठीक है, इनको फॉलो करते थे, और ये किस पाथ को फॉलो करते थे, बौद्धिस्तवा पाथ को फॉलो करते थे। ये संस्कृत लैंग्वेज को यूज करते थे अपने टेक्स्ट के अंदर, स्क्रिप्चर्स और पढ़ाने के लिए। ये ले पर्सन इंक्लूड है इसके अंदर, जिसके अंदर मॉन्क है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। एम्फिसाइज करता है कंपैशन, यानी कि करुणा, और विजडम, यानी कि प्रजन, एज अ सेंट्रल वर्च्यूज, ठीक है। ये चाइना, कोरिया, जापान, वियतनाम, नेपाल, इन सारी जगह फैले हुए थे। आज भी अगर आप जापान, कोरिया, नेपाल, चाइना, इन सारी जगह जाओगे तो वहां पर आपको बुद्धा चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप फ्लैग्स भी देखते होंगे, नेपाल से बहुत लोग घूमने के आते हैं तब। ये कंसेप्ट की बात करें तो 3-4 चीजें देखो, एक तो है बौद्धिस्तवा, अ बीइंग हु पोस्टपोन निर्वाण, मतलब वो खुद का मोक्ष हटा करके दूसरे की मदद करते हैं, ये होता है बौद्धिस्तवा, ठीक है। दूसरा है बुद्धा नेचर, यानी कि हर एक इंसान, उसके अंदर पोटेंशियल होता है एनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्त करने का, ठीक है। तीसरा है स्क्रिप्चर्स, जिसके अंदर कमल सूत्र आता है और हृदय सूत्र आता है। चौथा है पेट्रोल, ठीक है, यानी कि संरक्षण, ठीक है। जो हर्षवर्धन है, जो राजा है हर्षवर्धन, उन्होंने महायान को सपोर्ट करा है अपने इंडिया के अंदर। अब महायान की भी सब सेक्ट है, जो कि 3 है। एक तो है मध्यमका, जो जिसको बोला जाता है शून्यवाद, ठीक है। इसको फाउंड करने वाले नाग अर्जुन है, इन्होंने एम्फेसाइज करा है शून्यता के ऊपर और मिडल पाथ के ऊपर। जो नाग अर्जुन है उनको इंडिया का आइंस्टाइन बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। जो नाग अर्जुन है उनको इंडिया का आइंस्टाइन बोला जाता है। देन जिसको बोला जाता है विनयवादा, इसको मैत्रेय ने डेवलप करा है, जिसके अंदर प्योर आइडियलिज्म है, कि मतलब केवल दिमाग है जो अस्तित्व में रहता है, ठीक है। देन आता है ज़ेन, जिसको बोला जाता है चाइना के अंदर छान, ठीक है। ये मेडिटेशन के ऊपर फोकस करते हैं टेक्स्ट से भी ज्यादा, और ये जापान, चाइना और कोरिया के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। देन थर्ड आता है वज्रयान, ठीक है, यानी कि डायमंड व्हीकल। ये 7th सेंचुरी के टाइम पर डेवलप हुआ था। ये एक ब्रांच है महायान बुद्धिज्म की, ठीक है, जिसके अंदर स्पेशल फोकस करा गया है मंत्र के ऊपर, रिचुअल्स के ऊपर और तंत्र प्रैक्टिसेस के ऊपर। इन 3 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करा गया है। इनका मेन एम क्या है, एनलाइटमेंट की प्राप्ति करना, एक विद इन वन लाइफ टाइम इटसेल्फ, अपनी इसी लाइफ टाइम के अंदर पूरे ज्ञान की प्राप्ति करना। इसको प्रैक्टिस करा जाता था तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और नेपाल के अंदर, इन 4 जगह, ठीक है। फोर्थ आता है नवयान, यानी कि नव का मतलब होता है नया, और व्यान का मतलब जैसे आपको पहले बता दिया व्हीकल, यानी कि नया व्हीकल, न्यू व्हीकल, ठीक है। ये मॉडर्न रिफॉर्मिस्ट है बुद्धिस्ट मूवमेंट की, ठीक है, ये एक तरह का बुद्धिस्ट मूवमेंट है मॉडर्न रिफॉर्मिस्ट को, ठीक है। ये इंडिया के अंदर 20वीं सदी के अंदर स्टार्ट हुआ था। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो एक मूवमेंट चलाया था ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, तो उससे बहुत ज्यादा ये लिंक है, ठीक है।
ये फोकस करता है सोशल जस्टिस के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, बुद्धा की टीचिंग के ऊपर जो कि मॉडर्न सोसाइटी के अंदर वापस से लानी चाहिए, उन सारी चीज़ों के ऊपर ये फोकस करते हैं। अब एक फन फैक्ट्स देख लेते हैं और जो भी एडिशनल इनसाइट्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। जो मैत्र हैं उनको कंसीडर करा जाता है फ्यूचर बुद्धा। ठीक है? ये फन फैक्ट एक तरह का जो मैत्र हैं उनको फ्यूचर बुद्धा कंसीडर करा जाता है। ये माना जाता है, ये बिलीव करा जाता है कि वापस इस वर्ल्ड के अंदर आएँगे, पूरे वर्ल्ड को ये वापस से सिखाएँगे, गाइड करेंगे कि हम ज्ञान प्राप्ति की तरफ कैसे बढ़ें। दूसरा पॉइंट है नाग अर्जुन की जो थ्योरी है रिलेटिविटी को लेकर के, ठीक है? यानी कि सापेक्षता सिद्धांत को लेकर की जो थ्योरी है, उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है इंडियन मेटाफिजिक्स और फिलोसॉफिकल थॉट्स के ऊपर। तीसरा है जो शंकराचार्य है वो इन्फ्लुएंस हुए हैं नाग अर्जुन के शून्यवाद फिलॉसफी से, क्योंकि इन्होंने इनको कहा है बिकॉज़ ऑफ व्हिच जिसकी वजह से इन्होंने क्या कहा गया है, इनको क्या बोला जाता है प्रचन्ना बुद्धा, ठीक है? यानी कि हिडन बुद्धिस्ट कुछ स्कॉलर्स हैं वो इनको ऐसा बुलाते हैं। अब बुद्धिस्ट का आर्ट एंड कल्चर क्या था ये देख लेते हैं। तो देखो जो बुद्धिस्ट कल्चर है वो सेकंड सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हो चुका था। जो रूलर है जैसे कि शुंगा हो गया, कनवाज हो गया, कुषाण हो गया, गुप्ता हो गया, ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया वहां से आए थे, ठीक है? जो सतवनाज हो गया, इश्क वाकुस हो गया, वक्ताकाश हो गया, ये साउथ के अंदर और वेस्ट इंडिया के अंदर ये बहुत ही गहरा सपोर्ट देते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं बुद्धिस्ट आर्ट के लिए, ठीक है? किसी पॉइंट पर किसी किसी जगह उसी टाइम पे साथ ही में जो ब्राह्मणिकल सेक्ट्स है जैसे कि वैष्णविज्म और शैविज्म वो भी इमर्ज होना स्टार्ट हो चुके थे इसके अंदर, ठीक है? जो बुद्धिस्ट कल्चर्स हैं उन्होंने डेवलप करे थे, मतलब अलग अलग बुद्धिस्ट स्कल्पचर डेवलप हुए थे अलग अलग डिफरेंट आर्ट स्कूल्स के अंदर पूरे इंडिया के अंदर। जैसे कि एक भारहुट है, एक सांची है, एक मथुरा के अंदर एक गंधारा है, एक अमरावती है, ठीक है? सबसे पहले अपन बारूद स्टाइल पढ़ लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। ये जो फिगर है बारूद स्कल्पचर की ये कुछ मिलती जुलती लगती है मॉडर्न यक्ष यक्षिणी स्टैचू से, ठीक है? जो कि बहुत बड़े और एकदम स्टिफ एकदम शांत पोस्चर में खड़े हैं, ठीक है? ये नरेटिव ये कोई कहानी बताते हैं, कुछ स्टोरी दिखाते हैं, जो कि टाइटल्ड है पर्सपेक्टिव ऑफ योर कैरेक्टर। हर एक सीन के अंदर हमको एक ना कहानी देखने को मिलती है, ठीक है? देयर वाज अ ग्रेजुअल मूवमेंट टुवर्ड्स नेचुरलिज्म विद डीप कार्विंग एंड मोर रियलिस्टिक बॉडी फीचर। यहाँ पर कोई एक आपको एक चीज देखने को मिलेगी जो कि एक नेचुरल एकदम नेचर की तरफ ले जाएगी आपको, ठीक है? जिसके अंदर बहुत ही गहरा मतलब छिपा हुआ है हर एक बॉडी फीचर्स के अंदर, ठीक है? अगर हम इसके फेमस सीन की बात करें तो इसके अंदर जो माया देवी है, जो महारानी माया देवी है, उनके सपने को बताया गया है जिसके अंदर एक हाथी है वो नीचे उतर रहा है, ठीक है? जो कि माना जाता है डिपिक्ट करता है बुद्धा के कंसेप्शन को, ठीक है? एक कॉमन फीचर है जो कि जिसके अंदर दिखाया गया है कि एक मेल फिगर है जिन्होंने एक तरह की पगड़ी पहन रखी है कपड़े की, ठीक है? जैसे कि बारहुट, बोध गया, सांची स्तूपा सेकंड वाला, ठीक है? और एक है जग्गियापेटा, इनके अंदर भी दिखाई गई है यही चीजों को। देन दूसरा है सांची स्कूल जो कि कहाँ पर है मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है? ये सांची स्तूपा के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, केवल और केवल ये सबसे ज्यादा जो जाना जाता है वो जाना जाता है सांची स्तूपा के लिए, ठीक है? जिसके अंदर टोटल 4 बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड तोरण है, तोरण का मतलब होता है गेट है, ठीक है? जिसके अंदर से आप अंदर जाते हो बहुत ही सुंदर 4 बहुत ही बड़े बड़े गेट हैं। ये कुछ स्टोरी बताते हैं बुद्धा की लाइफ से और साथ ही में जटाका टेल्स जो कि 500 स्टोरीज है उनकी कुछ ना कुछ स्टोरी ये बताता है। ये जो स्कल्पचर है वो बहुत ही एकदम नेचुरल बॉडी पोस्चर लगता है, जैसे कि आप देखोगे तो बहुत ही नेचुरल बॉडी पोस्चर लगता है। इसको बारहुड से कंपेयर करा गया है और बोला गया है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी डिपिक्शन है, मूवमेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन है फिगर्स के अंदर। किससे अच्छा है? बारहुड से भी बहुत अच्छा है, ठीक है? इसके अंदर कार्विंग मतलब कि इसके अंदर कार्विंग टेक्निक करी गई है, मतलब कि अच्छे से निखारा गया है और भी एडवांस तरीके से, ठीक है? साथ ही में जो बुद्धा है वो दिखाया गया है एज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन रेदर देन अ डायरेक्ट इमेज, ठीक है? और ये इसके अंदर एग्जांपल की अगर अपन बात करें जो अशोका का विजिट है राम ग्राम के अंदर, ठीक है? वो भी इसके अंदर दिखाया गया है। देन तीसरा है गंधारा स्कूल जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर है, जो कि कुषाण पीरियड का है, ठीक है? ये इन्फ्लुएंस हुआ है बैक्टीरियन प्रक्रिया ग्रीक जो आर्टिस्टिक स्टाइल थी उनसे इन्फ्लुएंस हुआ है। इसके अंदर ग्रे और ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का यूज करा गया है स्कल्पचर्स बनाने के लिए, ठीक है? इसको बहुत ही अच्छा निखारा गया है कुषाण रूलर के टाइम पर, ठीक है?
साथ ही में बुद्धा की डिपिक्शन की बात करें तो जो बुद्धा है वो एकदम काम और स्पिरिचुअल पोस्चर के अंदर खड़े हैं और बैठाए गए हैं इसके अंदर, जिसके अंदर इन्होंने बहुत ही मिनिमल ऑर्नामेंट्स, बहुत ही हल्के आभूषण पहन रखे हैं और उनके जो पैर है वो क्रॉस है, क्रॉस लेग सिटिंग पोस्चर के अंदर ये है। बाल और फेस की बात करें तो जो इनकी हेयर है वो एकदम वेवी है, ब्रॉड है, इनका चौड़ा माथा है और जिनकी आईज है वो दिखाई गई है हल्की सी बंद है, यानी कि मेडिटेशन पोस्चर में। ठीक है, ग्रीक इन्फ्लुएंस की अगर अपन बात करें तो इनको माना गया है, ये फिगर है वो एकदम सेम है ग्रीक गॉड अपोलो। जैसे हमारे यहाँ पर सूर्य देव होते हैं वैसे ही वहां पर उनको अपोलो बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा दिखाया कि डिटेलिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर मतलब इतनी प्यारी प्यारी कार्विंग करी गई है, इतना प्यारा प्यारा चित्रकला करा गया, इतनी प्यारी प्यारी निखारा गया है उसको इतने अच्छे से, उनकी एक एक मसल्स आपको देखने को मिलेगी, एक एक प्यारा सा नाखून देखने को मिलेगा, हर एक बाल तक उनको देखने को आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ है मथुरा स्कूल जो कि है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अंदर मटेरियल यूज करा गया है स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। ठीक है, इसके अंदर बुद्धिस्ट को डिपिक्ट करा गया है, हिंदू जैन रिलीजियस फिगर्स इन सबको इसके अंदर डिपिक्ट करा गया है। इसको लोकल ट्रेडिशन की बात करें तो इसको लिया गया है जो बहुत ही पहले यश स्कल्पचर यूज होते थे उनकी तरह बनाया गया है। और इनकी जो स्टाइल है वो पूरे पार्ट्स में, जो नदर्न इंडिया का पार्ट है हर जगह इन्फ्लुएंस हुई, हर जगह फैली है। जो बुद्ध है उनका एकदम फेस राउंड दिखाया गया है, थोड़ा सा स्माइलिंग एक्सप्रेशन दिखाया गया है, बोल्ड कार्विंग और एकदम बॉडी पोस्चर, एकदम रिलैक्स्ड बॉडी पोस्चर दिखाया गया है, जैसे कि अभी आप इसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, एकदम थोड़ी सी स्माइलिंग है इसके अंदर। जो फिगर है वो बोला गया कि इन्होंने ट्रांसपेरेंट रोब्स पहन रखे हैं जो कि इनके लेफ्ट शोल्डर को कवर करते हैं, जैसे कि आप इस साइड में देख सकते हो। ठीक है, हिंदू डीटी जैसे कि विष्णु हो गए, शिवा हो गए, ये भी डिपिक्ट करे गए थ्रू वेपन से। ठीक है, इनको डिपिक्ट करा गया थ्रू वेपन्स। जो सेकंड सेंचुरी है, सेंसुअलिटी राउंडेड बॉडी, थर्ड सेंचुरी लेस फ्लैश मोर मूवमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती थी। फिफ्थ है अमरावती स्कूल जो कि है आंध्र प्रदेश के अंदर। लोकेशन जैसे कि अमरावती के अंदर है गोली नाग अर्जुन कोंदा। ठीक है, एक है गंतासला, एक है वेंजी। ठीक है, पैटर्नेज की संरक्षक की बात करें तो सतवनाज और इश्क वाकुस। मटीरियल इसके अंदर व्हाइट मार्बल का यूज करा गया है, इनको डेलिकेट एकदम हल्के एलिगेंट स्टाइल के लिए जाना जाता है। ये मेनली शो करते हैं बुद्धा की लाइफ और जटाका टेल्स को। ठीक है, जो बुद्धा है वो शो होते हैं बोथ ह्यूमन और एनिमल फॉर्म के अंदर, इसके अंदर ह्यूमन और एनिमल दोनों फॉर्म के अंदर इसके अंदर बुद्धा को माना गया है। इसके अंदर जो थीम्स है जैसे कि डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, जॉय हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड करी है, इनकी थीम है। ठीक है, जैसे अपनी अपनी कोई अगर आप कोई पोस्टर निकालते हो, कोई भी पोस्टर करते हो तो उसकी एक थीम होती है, तो इनकी थीम है वो है डांस, म्यूजिक और जॉय ऑफ लाइफ। फिर टेमिंग है जो एलिफेंट का बाय बुद्धा इज अ वेल नोन डिपिक्शन, ये इनका फेमस थीम है इसके अंदर। आई अगर आपको अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 999 का एडवांस प्लान देखने को मिलेगा, 599 का बेसिक प्लान मिलेगा और अगर आप V10 कोड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलना, क्यूआर कोड ऐप स्कैन कर लीजिए जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन होंगी एग्जाम की वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, कमेंट करना आपको वीडियोस किस टाइप की और चाहिए। थैंक यू ऑल।